आप जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, उसी में खुश रहना सीखें। आज की कहानी एक ऐसे ही पेड़ की है जो अपनी जिंदगी पर खुश ना था। चिड़िया उस पेड़ के पास आती है। पेड़ भैया, आप क्यों रो रहे हैं? अब तो बहार आने वाली है, आपको तो खुश होना चाहिए। क्या फायदा है मुझे बहार में? देखूं भी तो क्या, वही फूल, वही पेड़ और वही पक्षी जो मेरे आसपास हैं। तुम पक्षियों की जिंदगी कितनी सुंदर है। अपनी इच्छा से घूम फिर तो सकते हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी पर्वत के इस पार तो कभी पर्वत के उस पार। और एक हम पेड़ हैं कि जहाँ खड़े हैं सारी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं। ऊपर वाले ने जैसा आपको बनाया है, आपको उसी तरह खुश रहना चाहिए। जो इस जंगल में आपके आसपास है, वही सब कुछ पर्वत के उस पार है। अनजानी खुशियों की खातिर जो खुशियाँ आपको मिली हैं, उन्हें मत ठुकराओ। चिड़िया उस आम के पेड़ को बहुत समझाती है, मगर वो पेड़ अपनी बात पर पक्का था और वो पर्वत के उस पार देखने की जिद किए जा रहा था। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो हमेशा उस आम के पेड़ को झूठी बातें सुनाकर उसे रुलाता रहता और हमेशा उसे उदास रखता। गोरी, चलो उस आम के पेड़ को झूठी कहानियां सुनाकर आते हैं। कालू, मुझे तो उस पेड़ पर बहुत दया आती है जब वो हमारी झूठी कहानियां सुनकर रोता है। फिर वो दोनों पति पत्नी आम के उस पेड़ के पास चले जाते हैं। पर्वत के उस पार मेला लगा हुआ है। रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पेड़ हैं वहाँ। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ के फूल कैसे हैं? वो फूल इन फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। वो पेड़ तुम्हारे आसपास के पेड़ों से बड़े और नदी बड़ी है पर्वत के उस पार। ये सब सुनकर वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। काश मैं भी पर्वत के उस पार जा सकता और मैं भी वो सब देख सकता। मगर तुम एक पेड़ हो, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे और कुछ भी नहीं देख सकोगे। हम तो चले पर्वत के उस पार नई दुनिया देखने। ऐसा कहते हुए कौवे उस आम के पेड़ को निराश करके वहाँ से चले जाते हैं। दोस्त, जो आपके पास है, आप उसकी कदर क्यों नहीं करते? देखो, मैं कोई कम सुंदर हूँ, मेरी पंखड़ियाँ लाल हैं और खुशबू दूर दूर तक जाती है। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की ये बातें सुन सुन कर। मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना देखा हो। नई दुनिया, पक्षियों की तरह। अगर ये फूल आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे देखें, मैं आपका पड़ोसी भी हूँ और जवान भी। देखें मेरी डालें कैसे फूट रही हैं और बहार में मेरे फूल देखकर तुम खुश हो जाओगे। अपनी बातें अपने पास रखो। मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे दोस्त तो केवल वो कौवे हैं जो मुझे हर रोज नई दुनिया के बारे में बताते हैं, जो मुझे पर्वत के उस पार की बातें बताते हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया। जंगल में बहार आ गई। सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे, फूल खिल गए थे। मगर वो आम का पेड़ तो अब भी उदास था। वो तो अब भी रो रहा था। मिठू, मुझे डर है कि हमारा पुराना दोस्त वो आम का पेड़ कहीं सूख ही ना जाए। बहार है, सब पक्षी, सब पेड़ बहुत खुश हैं, मगर वो आम का पेड़ तो अब भी रो रहा है
न जाने वो पर्वत के उस पार जाकर क्या देखना चाहता है। चलो हम जाकर उसे फिर से समझाते हैं। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता फिर से आम के उस पेड़ के पास जाते हैं। गुलाब का फूल भी आज उदास था। छोटे रोज, आज आप भी अपने पड़ोसी की तरह उदास हो, क्या हुआ है? मैंने अपने पड़ोसी आम के पेड़ को बाहर की बधाई दी और उससे बातें करना चाहिए, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो कहता है कि पर्वत के उस पार वाले फूल मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। फिर चिड़िया और मिट्ठू आम के उस पेड़ के पास जाते हैं। तुम फिर आगे हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त कौवे हैं जो मुझे वो बताते हैं जो मैंने नहीं देखा। वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए वो हमेशा आपको उदास देखने के लिए ऐसी बातें करते हैं। आप हमारी बात मान क्यों नहीं लेते? जो यहाँ है वही वहाँ है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आप यहाँ खुश नहीं रह सकते, जो आपका घर है, जहाँ आप बड़े हुए, जहाँ आपके दोस्त हैं, तो फिर विश्वास करें, आप पर्वत के उस पार जाकर भी खुश नहीं रह सकते। पर्वत के उस पार देखने के शौक ने हमारे पड़ोसी को हमसे बहुत दूर कर दिया है। पहले ये हमारे साथ बातें किया करता था, हम सब में बहुत प्यार था, मगर जब से वो कौवे आए हैं, हमारा पड़ोसी तो गया काम से। फिर वहाँ कौवे भी आ जाते हैं। मेरे दोस्त आगे हैं, चिड़िया और मिट्ठू, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं, जो आपको ऐसी दुनिया की बातें सुना सुना कर खुश करते हैं जिसे आप कभी देख नहीं सकोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ के फूल कई रंग के हैं। आज हमने देखा कि पर्वत के उस पार के पेड़ बहुत ऊंचे हैं, लंबी डालें उन पेड़ों की, और वो पेड़ सबके साथ दोस्ती करते हैं। हम भी तो दोस्ती करते हैं, मगर हमारा पड़ोसी हमारे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता। कौन देखे हर रोज तुम्हारा चेहरा? पेड़ जी, पर्वत के उस पार की दुनिया के तो रंग ही और हैं। वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। इससे अच्छा तो था मैं कोई पक्षी ही होता, कोई कौवा होता, या फिर कोई कीड़ा जो चल फिर तो सकता। जंगल की देवी, जो सब पक्षियों और पेड़ पौधों को खुश देखना चाहती थी, वो लंबे समय से उस पेड़ की बातें सुन रही थी। वो बादलों से निकलकर हवाओं पर बैठकर उस पेड़ के पास आती है। पर्वत के उस पार जाना है आपको क्या? क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकती हैं? हाँ, मैं जंगल की देवी हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। तो फिर आप मुझे जल्दी से पर्वत के उस पार पहुंचा दें। मैं वहां जाकर खुश रहूंगा। मैं अपने आसपास की दुनिया से बहुत तंग आ गया हूँ। फिर जंगल की देवी उस आम के पेड़ को हवाओं में उड़ाती है और उसे पर्वत के उस पार ले जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वो पेड़ इधर उधर देखता है, मगर वहाँ तो कुछ भी नया ना था। वही पेड़ थे, वही पौधे, वही फूल और वही पक्षी। अगर कुछ नहीं था तो उसके पड़ोसी, जो उसका बहुत ख्याल रखते, जो उसे खुश देखना चाहते थे। फिर डरते डरते वो पेड़ अपने पास वाले पेड़ से कहता है, मैं पर्वत की दूसरी तरफ से आया हूँ, मगर यहाँ तो कुछ भी नया नहीं है।
किसी कौवे के पीछे लगकर अपने दोस्त छोड़ने वाले पेड़, क्या तुम जानते हो यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम बुरे हो जिसने अनजानी दुनिया की खातिर अपने दोस्त ठुकरा दिए और यहाँ आ गए। मैं भूल गया, मैं समझा था कि यहाँ की दुनिया अलग होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें दोस्तों की कदर नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी आपका दोस्त नहीं बनेगा। फिर वो पेड़ अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और वो पेड़ फिर से जंगल के उस पार जाने की इच्छा करता है, मगर वो सूख जाता है। प्यारे दोस्तों, जो आपके पास है उसी पर खुश रहो और जो नहीं है वो आपका है ही नहीं, तो फिर दुख काहे का। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया जंगल में लंबे समय से रह रही थी। उस चिड़िया की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम हानिया और छोटी बेटी का नाम हिना था। छोटी बेटी हिना तो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा अपनी माँ का कहना मानती थी, हर काम समय पर करती। जबकि बड़ी बेटी हानिया थोड़ी बिगड़ी हुई थी। वो अपनी माँ का कहना भी ना मानती और किसी काम को दिल लगाकर ना करती थी। माँ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पहली बार हम अकेले भोजन की खोज में जा रहे हैं। मम्मा, आप देखना, मैं हिना से ज्यादा भोजन लाऊंगी। ये तो शाम को पता चलेगा कि कौन ज्यादा भोजन लाता है। अच्छा, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। आप पहली बार अकेले बाहर जा रही हो। मैं आपके साथ जा सकती हूँ, परंतु ये सब आपको सीखना होगा। अगर आप ये सब ना सीखोगी तो जिंदगी कैसे गुजारोगी। घर से बाहर तरह तरह के पक्षी मिलेंगे, जिनमें कुछ बहुत अच्छे पक्षी होंगे और कुछ बहुत बुरे पक्षी। उनमें अच्छा पक्षी कौन है और बुरा कौन, ये आपको देखना है। अच्छाई और बुराई बहुत पास पास मिलेंगी आपको। चुनाव किसका करना है ये आपने फैसला लेना है। मेरी बेटियों, अच्छाई जिंदगी भर साथ चलती है और बुराई की चमक हमेशा थोड़ी देर के लिए होती है, इसलिए हमेशा अच्छाई का चुनाव करो। दोस्त बनाते समय दूसरे का धन दौलत ना देखना, बल्कि उसके मन की सच्चाई को जानने की कोशिश करना। जब मैं पहली बार अपने घर से निकली थी तो यही बातें मेरी माँ ने मुझे बताई थी, जो आज मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं रही, इसी तरह कल मैं भी आपके साथ नहीं होंगी। अब हम जाए मम्मा। जाओ मेरी बेटियों, भगवान आपकी रक्षा करेगा। फिर ऐसे वो दोनों बहनें पहली बार अपने घर से निकलती हैं। वो बहुत खुश थीं। नदी का पानी बहुत सुंदर दिख रहा था और फूलों ने तो अपनी सुगंध पूरे जंगल में बखेर रखी थी। फिर ऐसे कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों बहनें नदी पर रुकती हैं। जो फल पहले मैं देखूंगी वो मेरा होगा और जो पहले तुम देखोगी वो तुम्हारा। हम बहनें हैं, हमारा आपस में क्या मुकाबला। हमने तो अपनी मम्मा की चुनौती पूरी करना है। हमें अपनी मम्मा को खुश करना है। हमें भोजन लेकर सुरक्षित घर वापस लौट कर जाना है। वो बातें कर रही थीं कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। क्या तुम दोनों उस छोटी रानो चिड़िया की बेटियाँ हो? जी आंटी कौवी, हमारी मम्मा का नाम रानो ही है। यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? अंकल जी, आज हम पहली बार घर से बाहर अकेले निकली हैं। उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए पानी पीने आई हैं यहाँ। अभी पिया तो नहीं पानी? नहीं आंटी, अभी तो नहीं पिया। तो फिर भागो यहाँ से, ये नदी हमारी है और हम किसी का झूठा पानी नहीं पीते। कहीं और से जाकर पियो पानी। परंतु आंटी कौवी, इतनी बड़ी नदी है, हम दूसरी तरफ से पी लेते हैं। हम भी आपकी तरह के ही पक्षी हैं। हमारे पंख तो आपसे भी ज्यादा सुंदर हैं। बड़ी जुबान है तुम्हारी लाल चिड़िया। जाती हो यहाँ से या एक लगाऊं? चलो हानिया बहन, हम कहीं और से पानी पी लेंगे। आंटी कौवी जी, आप पी लें पानी। जब हम घर से निकली थी तो हमारी मम्मा ने हमें बताया था कि अच्छाई और बुराई साथ साथ मिलेंगी। हम आपसे लड़ना नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए वो दोनों छोटी चिड़ियाएं वहाँ से उड़ जाती हैं। इतनी छोटी सी हैं कालू, और बातें तो सुनो जरा इनकी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं।
वो दोनों बहनें थोड़ा और आगे जाती हैं। वहाँ उन्हें एक पेड़ नजर आता है जिस पर बहुत मीठे मीठे 2 आम लगे हुए थे। वो वहाँ बैठ जाती हैं। हानिया मेरी बहन, हमने कर लिया। हमने 2 आम ढूंढ लिए। एक आम आप ले ले और एक मैं। अब हमारी मम्मा बहुत खुश हो जाएगी। परंतु मैं तुमसे कुछ ज्यादा करके दिखाना चाहती हूँ मम्मा को। अगर मैं भी आम ही लेकर गई तो फिर मुझ में और तुम में काहे का फर्क। मेरी बहन, आप ऐसी बातें ना किया करें। मम्मा हमेशा आपको मना करती हैं। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। ऐसे ही वहाँ एक चील आ जाती है। चलो हानिया, ये चीलें बहुत जालिम होती हैं। मम्मा कहती हैं इनके पास नहीं बैठना चाहिए। अरे अरे रुको तो, कहाँ भाग रही हो छोटी चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। जी आंटी बताएं। चलो हानिया, हमें नहीं सुननी उसकी बात। मेरे पास ये 3 चॉकलेट हैं, बहुत भारी हैं। मैं तो हूँ भी बूढ़ी, मुझसे ज्यादा बोझ उठाकर उड़ा नहीं जाता। अगर तुम मेरी ये चॉकलेटें मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं इनमें से एक तुम्हें दे दूंगी। आंटी जी, अगर बोझ ज्यादा है तो घर पर जाकर देने से तो अच्छा है आप हमें यही एक चॉकलेट दे दे और 2 अपने घर ले जाएं। इससे आपका बोझ कम हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। तुम दोनों ये एक एक उठाकर मेरे साथ चलो मेरे घर, वहाँ जाकर दूंगी, परंतु एक ही दूंगी। चलो आंटी जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। ये है तो मेरी बहन, परंतु डरती बहुत है। आप बूढ़ी चील आंटी हैं, आपसे हमें क्या खतरा। नहीं हानिया, आप नहीं जाएं इस चील के साथ। चलो चील आंटी, इसको छोड़ो। ऐसे वो बड़ी बहन उस चील की 2 चॉकलेटें उठाती है और चील के साथ उसके घर की तरफ चल देती है। हानिया, आपने मम्मा की बात ना मानकर बहुत बुरा किया। फिर हिना भी वहाँ से एक आम लेती है और घर अपनी मम्मा को हानिया का बताने के लिए भागती है। हिना बहुत तेज उड़ रही थी। उसे डर था कि कहीं वो चील उसकी बहन को कोई नुकसान न पहुँचा दे। क्या हानिया उस चील के साथ उसके घर चली गई है? वो बूढ़ी चील तो बहुत जालिम है। बहुत बुरा किया हानिया ने, जो आपकी बात नहीं मानी और उस चील के साथ चली गई। अब जल्दी से चलो मेरी बेटी, हम तोते और कबूतर को साथ लेकर चलते हैं। पहाड़ों पर रहती है वो चील। फिर वो दोनों माँ बेटी हानिया चिड़िया के पीछे जाती हैं। चिड़िया अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर सीधी तोते के घर जाती है। कबूतर भी तोते के पास ही बैठा हुआ था। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। कबूतर भैया, आज हिना और हानिया अकेले भोजन लेने घर से बाहर निकली थी। मेरी बड़ी बेटी हानिया ने लालच किया और चील के साथ उसके घर चॉकलेट लेने चली गई है। वो बूढ़ी चील तो बहुत शैतान है। वो तो हमेशा किसी छोटे पक्षी के शिकार में रहती है। अब आप जल्दी चलें, ऐसा न हो कि देर हो जाए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। आप मुझे छोड़ दें, मुझे अपने घर जाना है। आपने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? बूढ़ी हो गई हूँ, किसी बड़े पक्षी का शिकार तो अब मैं कर नहीं सकती। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो आज फिर मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। आपने झूठ बोला मुझसे। मुझे चॉकलेट का लालच देकर आपने मुझे धोखा दिया। तो फिर खा लो ये सारी ही चॉकलेट। इसे खाने से तुम्हारा मांस भी कुछ ज्यादा मीठा हो जाएगा। मैंने तो अपना वादा पूरा किया। लो लो खाओ, एक छोड़ो सभी खा लो। और वो छोटी भी तो तुम्हारी ही बहन थी जिसने लालच नहीं किया। जब तक तुम्हारे जैसे लालची छोटे पक्षी जिंदा हैं, मुझे भोजन मिलता ही रहेगा। फिर वहाँ चिड़िया, उसकी बेटी, तोता और कबूतर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बूढ़ी चील तो डर जाती है। बूढ़ी चील अम्मा जी, शर्म करो। अब इस उम्र में आप हमसे मार खाती क्या अच्छी लगोगी। मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा, ये चील मेरा मांस खाना चाहती है। अच्छा यही है, आप यहाँ से भाग जाएं और जाकर कोई मरा हुआ जीव ढूंढ कर खाओ। फिर वो चील वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया बहन, अगर हमें देर हो जाती तो वो चील कभी न छोड़ती आपकी बेटी को। चिड़िया बहन, आप अपने घर जाएं, मैं और कबूतर नदी पर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर अपने घर चल देती है।
हिना, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चल गया है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने लालच किया और मम्मा की बात नहीं मानी और आपका कहना भी ना माना। बेटी, हमेशा हिना की तरह बुद्धिमत्ता से काम लेना। आपकी माँ हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। फिर कभी लालच ना करना और अच्छाई और बुराई में जांच करना, यही सीखना है आपको। फिर वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।